ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय आबू रोड स्थित शांतिवन परिसर के विशाल डायमंड हॉल में प्रशासक सेवा प्रभाग द्वारा 4 दिवसीय प्रशासक महासम्मेलन का शुभारंभ हुआ, जिसमें भारत और नेपाल से आए 2000 से अधिक प्रशासक, सरकारी अधिकारी और मैनेजर्स शामिल हुए। संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बी.के. जयंती दीदी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि आत्म प्रशासन से ही बाहरी प्रशासन प्रभावी बनता है। परमात्मा से संबंध जोड़ने पर आत्मा शक्तिशाली बन जाती है और हर कार्य में सफलता मिलती है। साथ ही नई दिल्ली से आई संयुक्त सचिव ए. धनलक्ष्मी ने कहा कि भारत को विश्वगुरु बनाने का एकमात्र मार्ग अध्यात्म है। एक प्रशासक को भावनात्मक रूप से सशक्त होना आवश्यक है। यदि हम आत्मा के अंदर वो शक्ति आई है परमात्मा की, तो रिलेशनशिप्स, चाहे वो घर की बात हो, चाहे वो काम वाली बात हो, चाहे वो सोशल हो, सब रिलेशनशिप्स हमारी बहुत अच्छी तरह से स्मूथली चलती हैं। यदि अपने अंदर कुछ कमज़ोरी है, कमी है, तो रिलेशनशिप्स नीचे ऊपर होती हैं। इज दैट राइट? घर की भी बात हो, काम की भी बात हो, खुद के अंदर हर प्रकार से परमात्मा शक्ति है, तो सब रिलेशनशिप्स बहुत स्मूथ चलती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कला, इट्स नॉट अ साइंस। बट मैं एक उस्ताद है, मेरे पास वर्ल्ड का बेस्ट टूल्स है मेरा हाथ में। मैं बड़ा आर्टिस्ट बन सकते क्या? नहीं। मेरा मन में वो आर्टिस्टिक बेंड ऑफ माइंड होना है, मेरा मन में कंपैशन होना है, मेरा मन में नेचर को महसूस करने की शक्ति होना है, तब मैं बन सकते बेस्ट कलाकार। सम्मेलन में आगे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि तनावपूर्ण परिस्थितियों में राजयोग मेडिटेशन ने उन्हें शांत चित्त होकर निर्णय लेने में मदद की। वहीं प्रभाग की अध्यक्षा बी.के. आशा दीदी ने कहा कि प्रशासन एक कला है जिसमें ईमानदारी, धैर्य और अनुशासन आवश्यक है। राजयोग से आत्म पहचान, संबंधों में सुधार और निर्णय क्षमता में वृद्धि होती है। जैसा हम जानते हैं कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर का एम्पावरमेंट जरूरी है, तभी आप प्रभावी प्रशासन चला सकते हैं या प्रबंधन कर सकते हैं। जब मैनेजर का या प्रशासक का या कार्यपालक का एम्पावरमेंट होगा, उसका सशक्तिकरण होना बहुत जरूरी है। वर्तमान जो परिदृश्य है, हम देखते हैं कि बाहरी तौर पर तो हम सभी बहुत ही अपने आप को एम्पावर करते हैं। चाहे आपका बॉडी लिए आप उससे ले लें, तो हम बॉडी को फिटनेस रखने के लिए मॉर्निंग वॉक से लेके जिम, योगा सभी चीजें करते हैं। लेकिन जो हमारा इनर स्ट्रेंथ है, वो दिनों दिन कमजोर होता चला जाता है। परिणाम ये होता है कि आप मेंटली चाहे फटीग से गुजरते हैं या स्ट्रेस में आ जाते हैं, कई बार बर्नआउट की स्थिति भी निर्मित होती है। तो वो स्थिति को संभालने के लिए ये टॉपिक बहुत उपयोगी है, क्योंकि यदि आप मेडिटेशन का उपयोग करते हैं तो इन सभी चीजों से आप बच सकते हैं। कितनी ही अकेडमीज हैं जहां आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। हर स्टेट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एकेडमी है, हर स्टेट में, इंडिया लेवल पर भी है। क्या आपको वहां सिखाया जाता है हाउ टू बी हम्बल, हाउ टू बी लवफुल? कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, ट्रेनिंग स्कूल अगर वो है तो आप स्वयं हैं, आप स्वयं हैं। बिहार के अतिरिक्त सचिव विभूति रंजन चौधरी ने कहा कि मेडिटेशन से कार्य क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा संस्था के अतिरिक्त महासचिव बी.के. करुणा भाई ने शांति को जन्मसिद्ध अधिकार बताया और बी.के. मृत्युंजय भाई ने कहा कि योग से मन युद्ध स्थल से शांति स्थल बन जाता है।
साथ ही प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश भाई ने अपने विचार व्यक्त किए। मेडिटेशन एक ऐसा साधन है जो न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि हमारे अंदर की कार्य क्षमता, एकाग्रता और सहनशीलता को भी बढ़ाता है। मेडिटेशन न केवल हमें बेहतर अधिकारी बनाता है बल्कि बेहतर इंसान भी बनाता है। आप एक बार करना शुरू करिए, देखिए आपको कैसे आप में परिवर्तन होना शुरू होगा। अतः आप सभी से मेरा आग्रह है कि हम सब प्रतिदिन कुछ समय निकाल करके मेडिटेशन के लिए निकालें और इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। इस समय पर आध्यात्मिक शिक्षा जो है वो प्रति वर्ग को मिले इस भारत में, ये हम लोगों को ध्यान रखना होता है। क्योंकि आप जानते हैं तो ये क्रांति और हमारा देश में अभी हो रहा है जिसको हम सनातन कहते हैं। तो हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का प्रचार प्रसार और हमारे जीवन में उसको लाने का हम प्रयास करते हैं। सम्मेलन में अतिथियों के अलावा अजमेर के डीआरएम राजीव धनखेर, बीके पूनम दीदी, बीके विधात्री बहन सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। प्रशासक वर्ग जिन चुनौतियों का सामना करता है, मानसिक तनाव भी होता है, कई तरह के चैलेंजेस आते हैं, उनका किस तरह से सहज भाव से, शांत मन से उनका सामना करना, उचित निर्णय लेना, ये बहुत आवश्यक होता है। और ऐसे में जो यहाँ मेडिटेशन की हमें जानकारी दी जाएगी और जो हमें सिखाया जाता है राजयोग मेडिटेशन, वो हमारे लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। वहीं माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर में खेल प्रभाग का राष्ट्रीय सम्मेलन 4 दिनों तक चला, जिसमें चर्चा की थीम रही एम्पावरिंग स्पोर्ट्स पर्सन थ्रू राजयोगा मेडिटेशन। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की शुरुआत प्रभाग के अध्यक्ष बीके बसवराज भाई, उपाध्यक्षा एवं संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके शशि दीदी, ज्ञान सरोवर की निदेशिका बीके प्रभा दीदी, अर्जुन अवार्डी व पूर्व रेसलर नरेश सहरावत, राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन की वाइस चेयरपर्सन प्रतिभा मीणा, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर गौरव बिधूड़ी और बॉक्सिंग कोच ब्रिगेडियर विक्रम सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि खेल और राजयोग का संगम केवल शारीरिक क्षमता को नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता और आत्मिक शांति को भी सशक्त करता है। मेडिटेशन से खिलाड़ी में आत्मविश्वास, धैर्य और निर्णय क्षमता बढ़ती है। मन को प्रशिक्षित करने से तन स्वतः बेहतर प्रदर्शन करता है। द वॉर बिगिंस इन द माइंड बिफोर स्टार्ट्स इन द बैटलफील्ड, यानी विजय का मूल मन में है। आप यहाँ पे ये जो एनवायरनमेंट है, ये इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट है कि यहाँ पे आप एक बीज का काम कर रहे हैं। आप अपने मन के लिए, अपने आगे की ग्रोथ के लिए, आपने मंदिर देखा है, जैसे हम मंदिर में प्रतिमा की स्थापना करते हैं ना, वो सिर्फ एक मूर्ति होती है, मगर उसको पूजने के लिए हमारी उसमें आस्था चाहिए होती है। ऐसे ही यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, ये जो जगह है, ये जगह सिर्फ और सिर्फ उस आस्था की वजह से ही उतना पॉजिटिव ऑरा लेके है यहाँ पे कि जितने भी आप लोग, हम लोग यहाँ आते हैं, उसी जो आप लोग रेगुलर मॉर्निंग में अमृत वेला करेंगे या योग करेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे, आप लोग सिर्फ एक अपनी लाइफ के लिए एक बीज डालें कि मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे लाइफ में आगे ये बीज करना है। भगवान प्रभु मेरे लिए आप ऐसा ऐसा करें। आप लोग एक अफर्मेशन करके देखें। ये तो ऐसी संस्था है कि ना यहाँ पर कोई किसी से कोई पैसा लिया जाता, ना कोई और कुछ कोई ऐसी बात कहते, सिर्फ आपको यही सिखाते हैं कि भाई आप जो है एक उसके ध्यान में रहो। और कोई ना कोई तो शक्ति ऐसी है
जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, और वो शक्ति जो लगती है यहाँ कर, तो मैं अपने आप, क्यों मैं तो सच्ची कह रहा हूँ कि मैं तो यहाँ आने के बाद मेरे तो अंदर ऐसी जान सी आ जाती है कि एक अलग तरह की स्फूर्ति महसूस होती है। सम्मेलन में नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके मेहरचंद भाई, बीके डॉक्टर जगबीर भाई, मुख्यालय संयोजिका बीके अदिति बहन, गुजरात जोनल कोऑर्डिनेटर बीके तारा बहन ने भी अपने विचार रखे। साथ ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु राज्य मंत्री सहित अन्य अतिथियों ने कहा कि खेल धर्म, भाषा और सीमाओं से परे मानवता के रिश्ते को मजबूत करता है। आप सभी दुख से दूर होने के लिए, क्रोध से पार होने के लिए, सहन से समीप होने के लिए, तृप्त से हमेशा रहने के लिए, सबका साथ हंसते हंसते रहने के लिए सीखिए सहज राजयोग। यही जीवन की कला है, यही जीवन की खेल की मेडल है। नई दिल्ली स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ब्रह्मा कुमारीज के एजुकेशन विंग द्वारा एजुकेटर्स कॉन्फ्रेंस न्यू एजुकेशन फॉर वर्ल्ड यूनिटी एंड ट्रस्ट का भव्य आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर से आए शिक्षाविदों और प्रोफेशनल्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य था शिक्षा को केवल एकेडमिक उपलब्धियों तक सीमित न रखकर उसमें मूल्य, संस्कार और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को शामिल करना, ताकि नई पीढ़ी सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक भी बन सके। सम्मेलन में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर टी.जी. सीताराम, दिल्ली सरकार के उद्योग मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव मनजिंदर सिंह सिरसा, ब्रह्मा कुमारीज एजुकेशन विंग के चेयरपर्सन बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर बीके शिविका बहन, सिक्योरिटी विंग की वाइस चेयरपर्सन बीके शुक्ला दीदी, यूथ विंग की चेयरपर्सन बीके चंद्रिका दीदी सहित कई प्रमुख शिक्षा विशेषज्ञ उपस्थित रहे। वक्ताओं ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि शिक्षा तभी सार्थक है जब वह विश्व में एकता और विश्वास को मजबूत बनाए। Today we are at the turning point where knowledge alone is not enough. The world needs wisdom. We need an education system that not only imparts skills and fosters innovation, but also nurtures values, compassion and unity. That's where I feel this particular conference which Brahma Kumaris are organizing, that is Educators Conference and New Education for World Unity and Trust is very important. हमने स्पिरिचुअलिटी को रिलीगेट कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया और धार्मिक शिक्षा देते हैं, रिलीजियस शिक्षा है परंतु आध्यात्मिक शिक्षा नहीं। आध्यात्मिक शिक्षा ना होने के कारण स्वयं को भी भूल गया, अपने धाम को भी भूल गया, अपने कर्म को भी भूल गया, अपने परिवार को भी भूल गया। मानव विश्व कुटुंब हम कहते हैं, दैवी कुटुंब हम कहते हैं, देवत्व के हमारा संस्कार हम कहते हैं, परंतु वो सब भूल गया। देश देश के बीच, समाज समाज के बीच, परिवार परिवार के बीच विश्वास टूटा हुआ है। अब वो विश्वास फिर से कैसे आए? अगर ये सत्य हम समझे और संसार के हर इंसान को समझा सके कि परमात्मा एक है और परमात्मा के हम सभी बच्चे एक। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।